हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी हिबा काशान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है ना, वो है स्पेशली ब्राइड टू बीज़ के लिए, जो कि ब्राइड बनने वाली हैं और उनको समझ नहीं आता कि वो अपनी ब्राइडल किट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल करें। तो आज मैं आपको उसकी गाइडेंस दूंगी और ये वीडियो इतनी अच्छी और मज़ेदार है ना कि आपको देख के मज़ा आ जाएगा। प्लस जितनी भी चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी वो सारी बहुत ही अफोर्डेबल हैं। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है यहाँ पर एक ब्यूटी ब्लेंडर। इसका जो ब्रांड है वो है एमली, आपको लोकली कहीं से भी मिल जाएगा। इसके बाद मेरे हाथ में आई है नेल पेंट रिमूवर, जिसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि आपको पता है नेल पेंट्स लगते रहती हैं, रिमूव होते रहती हैं, तो ये ब्राइडल किट में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ब्राइड टू बीज़ के लिए आई लैशेज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इवेंट्स होते हैं छोटे मोटे और वहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा यूजेज होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मेरे हाथ में है वो है एक फ्लफ़ी ब्रश। ब्रशेज़ आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इस किट को बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली बनाने के लिए बहुत कम ब्रशेज़ लिए हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक फ्लफ़ी ब्रश रख रही हूँ और एक और मेरे पास ब्रश है जो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। ठीक है, इसके बाद जो चीज़ मेरे पास है वो है ब्राउ पेंसिल। इसके एक साइड पे ब्राउन कलर है, एक साइड पे ब्लैक कलर है और शार्पनर भी है। ये आपकी ब्राउ को एक परफेक्ट लुक देता है। ठीक है, आप इसके अलावा चाहें तो कोई ब्राउ पोमेड भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन मुझे ये समझ आया ब्राइडल किट के लिए तो मैंने ये ऐड कर लिया। इसके अलावा हमारे पास है एक काजल पेंसिल। दिस इज़ ऑप्शनल। अच्छा, ऑप्शनल इसलिए क्योंकि कोई कोई ब्लैक पेंसिल यूज़ करता है और कोई वाइट, तो इट्स टोटली अप टू यू। फिर इसके बाद मेरे पास है लाइनर, और ये लाइनर इतना बजट फ्रेंडली है ना, इसकी कॉस्ट मैं आपको बताऊंगी एंड में कि कितनी है इस लाइनर की, और इसका रिज़ल्ट इतना कोई कमाल का है। इससे आप थिक लाइनर भी लगा सकते हैं और बिल्कुल थिन लाइनर भी लगा सकते हैं। यहाँ साथ साथ मैं आपको स्वॉचेस दिखा रही हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद है मेरे पास एक ब्लश ब्रश। आप चाहें इसी से कॉन्टूर भी कर सकते हैं थोड़ी सी ट्रिक के साथ, लेकिन यहाँ पे आप चाहें तो कॉन्टूर ब्रश भी ख़रीद सकते हैं। मैंने कहा इस टोटली अप टू यू। मेरे ख़्याल में 2 ब्रशेस काफ़ी हैं ब्राइडल के लिए। इसके बाद जो चीज़ मेरे हाथ में आई है वो है लिप बाम, क्योंकि सर्दियों का वेदर है और हमारे लिप्स बहुत ही ज़्यादा चैप हो जाते हैं, तो लिप बाम होना बहुत ज़रूरी है। लिप्स को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको बताने जाऊँगी इस सामान की टोटल कॉस्ट, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इसके बाद जो चीज़ मेरे हाथ में है वो है नेल पेंट्स। ब्राइड के पास बहुत सारे ड्रेसेस होते हैं, लेकिन मैंने कुछ कलर्स लिए हैं। एक है पिंक के टोन में, एक है रेड के टोन में और एक है ब्राउन के टोन में। मोस्टली हमारे जितने भी ड्रेसेस होते हैं ना, उनके ऊपर ये सारे कलर्स काम कर जाते हैं, तो मैंने बड़े बेसिक से कलर्स यहाँ पे 2 से 3 चूज़ किए हैं। आप चाहें तो और भी एडिशन कर सकते हैं, लाइक गोल्डन, सिल्वर, अगर आपको पसंद है। इसके बाद मैंने कलर इंस्टीट्यूट का हाइलाइटर ख़रीदा है। यहाँ पे इसका जो हाइलाइटर है वो है टेराकोटा, और इसके अंदर गोल्डन, पिंक सा, लाइट सा, सिल्वर, तीनों शेड्स आ रहे थे। फिर इसके बाद मेरे पास है लिपस्टिक। लिपस्टिक के नंबर्स मैं यहाँ पे दिखाती जा रही हूँ आपको, ठीक है, और लगाती जा रही हूँ। अच्छा, कन्फ्यूजन ये हुई कुछ कि मेरे पास जो ब्राउन के शेड्स थे ना वो ऑलमोस्ट दोनों सेम आ गए, तो मैंने दूसरा वाला शेड नहीं दिखाया। एक मुझे पिंक के टोन में रखना था, ठीक है, और एक मुझे ब्राउन में और एक मुझे रेड में, जिस तरह मैंने नेल पेंट्स रखी थी। फिर ये मेरे पास एमली के 3 लिप लाइनर्स हैं, और ये इतने स्मूथ और इतने अच्छे लिप लाइनर्स हैं ना कि किसी भी हाई एंड ब्रांड के की तरह काम करते हैं। ठीक है, आप इसके स्वॉचेस देखिए कितने हैं। ये थोड़ा रेडिश ऑरेंजिश टोन पर जा रहा था, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। 822 इसका नंबर था। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा कलर मेरे हाथ में है वो है ब्राउन के टोन में। ये भी बड़ा कोई मज़े का कलर है। फिर इसके बाद जो तीसरा कलर मेरे हाथ में है वो है थोड़ा न्यूड ब्राउन के शेड में, और इसका भी कलर मुझे बहुत ही पर्सनली मुझे बहुत मेरा फेवरेट कलर है। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो आफ्टर बेस भी यूज़ हो सकती है, बिफ़ोर बेस भी यूज़ हो सकती है, और वो है कंसीलर। कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है मिस रोज़ को, ठीक है, और शेड है इसमें बेज 3। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी शेड ले सकते हैं, आइवरी में भी ले सकते हैं और बेज में भी, लेकिन मोस्टली जो मैंने लोगों को लेते हुए देखा है वो है बेज के शेड में। बेज का शेड सबको ज़्यादातर मैच कर जाता है, इसलिए मैंने फाउंडेशन भी यहाँ बेज 1 के शेड में ख़रीदी है। फाउंडेशन भी मैंने मिस रोज़ की ली है, और इसकी कंसिस्टेंसी कोई इतनी कमाल की है ना, आप इससे ये आपको लाइट कवरेज भी देता है,
ये आपको हाई मीडियम टू हाई कवरेज भी देता है। मैंने दोनों तरीके से यहाँ पे इसके स्वॉचेस किए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये है इसकी लाइट कवरेज, ठीक है, वो स्किन में कितने अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रही है। फिर मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप मज़ीद लिया कि इसमें देखूँ इसकी हाई कवरेज किस तरह की है, मीडियम टू हाई कवरेज, और इतनी मज़े की कोई इसकी कवरेज है ना, इतना स्मूथली आपकी स्किन पे ब्लेंड हो जाता है और बहुत प्यारा इफ़ेक्ट देता है। यू कैन सी द रिज़ल्ट हेयर। तो यहाँ पे जी हमारी फाउंडेशन भी हो चुकी है मिस रोज़ की, और एक बार इस फाउंडेशन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही कोई बजट फ्रेंडली और बहुत ही ज़बरदस्त फाउंडेशन है। फिर हमारे पास है सेटिंग स्प्रे नहीं है, ये है मेकअप रिमूवर और रिमूवर टोनर, ठीक है। इससे ईज़िली आपका मेकअप कॉटन पैड के साथ रिमूव हो सकता है, क्योंकि ब्राइड हैं तो वो मेकअप होता रहता है और फिर उसको रिमूव भी करना पड़ता है। फिर जी हमारे पास है यहाँ पे मस्कारा। ये मस्कारा भी बहुत बजट फ्रेंडली है, और इसके बारे में मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ कि किसी भी हाई एंड मस्कारे से भी ज़्यादा, ब्रांडेड मस्कारे से भी ज़्यादा मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगता है, क्योंकि इंस्टेंटली आपकी लैशेस को ना बहुत अच्छा लुक देता है, बहुत ही आपकी लॉन्ग लैशेस लगती हैं। सो इसको एक दफ़ा ट्राई करके मेरे साथ इसका रिज़ल्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर यहाँ पे मेरे पास है ग्लैमरस का फेस पाउडर, और फेस पाउडर आपको पता है ग्लैमरस के बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपने किसी भी पाकिस्तानी ब्रांड में फ़ेस पाउडर कभी भी ख़रीदना हो तो ग्लैमरस इज़ वेरी वेरी बेस्ट। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इसके रिज़ल्ट्स बहुत अमेजिंग होते हैं। बहुत ही थिन इसका जो पाउडर होता है वो बहुत ही थिन होता है और स्किन में टोटली मेल्ट हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पे शायद आपको इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट होता है। इसके साथ ये पफ़ भी आता है, ठीक है, और आप चाहें तो आप इसे ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि वीडियो की एंड में मैं इस तमाम सामान की कॉस्ट आपको बताऊंगी। फिर जी मेरे पास है यहाँ पे ब्लश। अच्छा, इस ब्लश किट की ख़ास जो बात है ना, वो ये है कि इसके अंदर कॉन्टूर के शेड्स भी मौजूद हैं। यानी आप देख सकते हैं तकरीबन 3 से 4 इसके अंदर ब्लश के शेड्स हैं और 2 इसके अंदर कॉन्टूर के शेड्स हैं, ठीक है। और ये इतने मज़े के, इतने क्रीमी, इतने बटरी शेड्स हैं कि आपको उनको यूज़ करके मज़ा आ जाएगा। बहुत ही बजट फ्रेंडली है और बहुत ही प्यारा इनका रिज़ल्ट है। यू कैन सी द रिज़ल्ट ऑन माई हैंड कि कितने बटरी और कितने मज़ेदार हैं। फिर जो उसके बाद हमारे पास ये हमारा शो स्टॉपर है, वो है ये आई शेडो किट, और इसके शेड्स मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितने मज़े के शेड्स हैं। इसके अंदर न्यूड शेड्स भी हैं, इसके अंदर शिमरी शेड्स भी हैं, ठीक है। तो आप इसको दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन सी ब्राउन के, कॉपर के कितने मज़े के शेड्स हैं, और जो हमारे पास रेड के, ग्रीन के, ब्लू के, वाइट के स्किन के टोन्स हैं वो कितने मज़े के। तो आप इससे कई सारी लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। इनका फार्मूला बहुत मज़ेदार है, बहुत बटरी है और पिगमेंटेड, और क्वालिटी वाइज ये किट बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ मेरे पास है वो है फ़ेस वॉश, जो कि आपको पता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई ये थी इस किट की तमाम चीज़ें। अगर आपको इंडिविजुअली मालूम करना हो कि इनकी क्या कॉस्ट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा जो टोटल प्राइस थी इस पूरे ब्यूटी बॉक्स की वो थी 6550, ठीक है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी ब्यूटी बॉक्स भी ख़रीद सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ें काफ़ी थी तो मैंने आप लोगों को दिखा दी। हर चीज़ बहुत ही बजट फ्रेंडली है। और सो जी ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक करके, सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलूंगी आपसे फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।